मेरे बेटे अकीर की सच्चाई छुपाकर तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे। हमारे बीच की नफरत की आंच मैं अपने बच्चे पर नहीं आने दूंगी। मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए, मैं माफी खुद जाऊंगी अपने बच्चे को ढूंढने। अकीर मेरा बेटा है और उसे बचाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुक जाओ! अकीर के पापा। कार्तिक, कार्तिक, तुम्हारे कोई वेदिका से बात हुई है क्या? मतलब? वो गार्ड ने बताया टैक्सी में बैठकर कहीं चली गई है। चली गई तो वापस आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है। नहीं आएगी कार्तिक, अपना सामान लेकर गई है। किपू, जाओ उसे वापस ले आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना वो। कार्तिक, जिस हक से उसे घर में पहली बार लेकर आए थे उसी हक से फिर से लेकर आओ। जाओ। क्या मैडम, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे हमें भी साथ ले चलो ना। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है आप लोगों को देने के लिए। बीच पे योगा कराने का किराया देती हूँ मैं, साथ में टैक्सीज भी देती हूँ। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। वो अपना टेंशन नहीं है। अगर यहाँ पे काम करना है ना तो अपने को अपना पैसा मांगता है। उसके लिए पैसे होने भी तो चाहिए मेरे पास। तू ज्यादा शान पट्टी मत कर, ठीक है? वरना कल को तेरा ये क्लास बंद हो जाएगा और तू कहाँ को जाएगी ना किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से दिल लगाएंगे आपके साथ। और ये जो आपका चेहरा है ना, और वो तेरा पोरगा, क्या नाम है उसका? कायरव। हाँ, कायरव। अपना जो आदमी है ना, वो उसको भी उठा ले। हाथ मत लगाना उसे। ये रखो और जाओ यहां से। इसलिए नहीं दे रहा हूं ताकि डर गया हूं तुमसे या तरस खा रहा हूं तुम पर। इसलिए दे रहा हूं ताकि ये बात नहीं खत्म हो जाए और ना तुम लोगों को जबरदस्ती करनी पड़े ना मुझे। बातों में तो बहुत दम है साहब आपके, लेकिन देखते हैं आपके बाजुओं में कितना दम है। बोल दिया तो 12 मत बोलना। अगर मेरे बेटे के आसपास नजर भी आए ना तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी और ऐसा हफ्ता दूंगी कि महीनों तक याद रखोगे।
आज के बाद डरती नहीं हूँ मैं किसी से। गोवा में रहने का है ना, तो अपने से पंगा नहीं लेने का। तेरे बाप की जगह है क्या? चल भाग यहाँ से और कर ले जो करना है, मैं यहीं रहूंगी। क्या है ये? कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? अपने बारे में नहीं तो एटलीस्ट मेरे बारे में सोच लिया होता। तुम्हारा ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने, जिम्मेदारी हो तुम मेरी। और ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया वेदिका जो घर छोड़कर इस तरफ आ गई? तुम्हें पता है ना ये एरिया लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, और आई भी हो तो एटलीस्ट पेपर स्प्रे, स्कार्फ, चाकू कुछ तो रखा होता अपने पास। और कुछ नहीं ना, यहां पर पत्थर पड़े, उठाकर मारती उनके सर पर। तुम्हें क्या लगता है इस तरह बेचारी बनकर खड़ी हो जाओगी तो वो लोग तरस खाएंगे तुम पर? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ देंगे तुम्हें। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो क्या होता तुम्हारे साथ? तुम्हें कोई आइडिया है? देखो प्लीज अभी रोना धोना बंद करो। आई एम सॉरी वेदिका, हर लड़की को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है खुद की सेफ्टी के लिए दूसरों पे डिपेंड होने की। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो है। और होना चाहिए भी, लेकिन हर लड़की नायरा नहीं होती है कार्तिक। तू पागल है क्या? वो गुंडे मवाली लोग हैं, उन लोग से मारा पीटी क्यों की तू? कल को आके कुछ भी करेंगे तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, और पंगा मैंने नहीं उन्होंने लिया था मुझसे। हफ्ता ही तो मांग रहे थे ना, सब लोग देते हैं यहाँ। मैं नहीं दूंगी हफ्ता, मैं क्यों दूं? मैं सारे काम लीगल तरीके से करती हूँ और मैं डरती नहीं हूँ इनसे। डरना पड़ता है, नहीं तो मर जाएंगे। डर डर के जीने से तो मर जाना ही अच्छा है लीजा। अगर जिंदा है तो लड़ना चाहिए। यू आर मैड, तू अकेली है और वो इतने सारे। आज 3 आए थे, कल 30 आएंगे, तो कैसे लड़ेगी? देख, मैं ये नहीं कह रही कि जबरदस्ती चुपचाप सब सहते रहो, पर अपने को ठंडे दिमाग से सोचने को मांगता है। बाकी कुछ बदला हो या ना बदला हो, लेकिन हम लड़कियों की लाइफ में सब सेम है। तुम तो हो भी अकेली, कोई मैन भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। कायरव के डैडी होते तो इजी रहता, पर अब वो नहीं है तो इट्स डिफरेंट। वेदिका, तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे घर छोड़ के कोई जाता है भला? वेदिका, तुम ठीक तो हो ना? कहां से ढूंढा तुम्हें ऐसे कार्तिक? बोलो कार्तिक। ढूंढ लिया बस। कहाँ चली गई थी इस तरह? नाराज हो किसी से? वेदिका, अंदर आओ। तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि सबके साथ होना जरूरी है। दो साल पहले या तो तुम उसे यहां लाते नहीं, और लाए हो तो फिर ठीक से पेश आओ उसके साथ। और कोई फैसला तो लेना पड़ेगा ना कार्तिक, उससे कितनी उम्मीदें हैं तुमसे। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, हम सब ने किया है, तुम्हें भी करना पड़ेगा। नायरा की याद ऐसा कौन है जिसे नहीं आती है? पर क्या कर सकते कार्तिक? आप लोग इस बात पर इतना जोर मत दीजिए, इसे थोड़ा वक्त तो दीजिए। और कितना वक्त दें स्वर्णा? कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और हम लोग पछताते ही रह जाएं। किट्टू, तुम्हें हमारी कसम, तुम इस बात को लेकर ध्यान से सोचना। बेटा, नायरा तो वापस नहीं आएगी और अकेले जिंदगी नहीं कटेगी। जब तुम्हारी मां गुजरी थी ना, तो मैंने भी यही फैसला लिया था कि मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा, किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा। अकेले जी लूंगा, अकेले बच्चे पाल लूंगा। मगर क्या हुआ? मुझे एहसास हुआ कि अकेलापन दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। मैं समझ सकता हूं तुम्हें इस वक्त गिल्ट महसूस हो रहा होगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि नायरा की जगह अपनी जिंदगी में किसी और को कैसे दे दूं। लेकिन सच कहूं, दुनिया में कोई किसी की जगह ले ही नहीं सकता, सब लोग अपनी जगह बनाते हैं।
जैसे स्वर्णा ने बनाई। बेटा, तुम जानते हो हमारे लिए तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, और हम तुम्हारे ये उदासी भरा चेहरा नहीं देख सकते। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ये रिश्ता जोड़ दो। इतने सालों से अकेले रह रही हूं, कभी डर नहीं लगा, पर आज क्यों मन घबरा रहा है? आज उस आदमी ने कायरव का नाम लिया इसलिए, या लीजा ने जो कहा उस वजह से? वो बात मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रही है? ऊपर से आज का ये दिन, कायरव कहीं फिर से अपने पापा के बारे में पूछ ना ले। मैं क्या कहूंगी उसे? तुम तो हो भी अकेली, कोई मैन भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में। कायरव के डैडी होते तो इजी रहता। कायरव, कायरव, ये क्या कर रहे हो? स्कूल में सिखाया? मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके लाइफ में कोई मैन नहीं है ना, तो मुझे बिग एंड स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कल से मैं पानी नहीं पीऊंगा, दूध पीऊंगा, खाना भी डबल खाऊंगा। जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है ना। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मम्मा को भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हम दोनों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और एक बार हम स्ट्रांग हो गए ना, फिर कोई हमें परेशान नहीं कर सकता, है ना? चल। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।